नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान. That is the best way I can say it, which is that it is felt most strongly by the Muslim community, okay, because it is done most directly to them. But in fact, it is being done to all minorities. I can guarantee you that the same way you are feeling attacked, I can guarantee you my Sikh brothers are feeling the same thing. I can guarantee you my Christian brothers are feeling the same, sisters are feeling the same thing, right? I can guarantee you the Dalit community is feeling the same thing, tribal community is feeling the same thing, right? In fact, anybody who is poor in India today, right, when he looks at the extreme wealth that a limited number of people have, in some way he feels the same thing that you feel, that what is going on. राहुल गांधी जी की हर विदेश यात्रा भारत का अपमान करने में कहीं पीछे नहीं रहती, और इस बार की प्रायोजित ये विदेश यात्रा भी उसी दिशा में है जहां वो अपमान तो प्रधानमंत्री मोदी जी का करना चाहते हैं, लेकिन अंत में देश का अपमान करने से नहीं हटते। पूर्व में भी आप देखें, वो भारत को एक राष्ट्र ही नहीं मानते, वो तो राज्यों का संघ कहते हैं, और भारत के बढ़ते कदमों पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। आखिरकार राहुल गांधी जी विदेश में जाकर क्या पाना चाहते हैं? इस प्रायोजित कार्यक्रम के अंतर्गत वो क्या प्राप्त करने गए हैं? क्या देश के ऊपर कीचड़ उछालना ही उनका एक काम रह गया है? अंतर देखिए, जब जब राहुल जी बाहर गए तब तब उन्होंने देश के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े किए, देशवासियों के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े किए, और मैं एक तरह से कहूं, जो साख भारत की आज पूरी दुनिया भर में बढ़ रही है, उसको कहीं ना कहीं गिराने का काम लगातार राहुल गांधी जी करते हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री जी के 6 दिन की यात्रा में लगभग 2 दर्जन दुनिया भर के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति उनसे मिलते हैं। 50 से ज़्यादा मीटिंग्स होती हैं, जहां पे कलाकार, साहित्यकार, उद्योगपतियों से लेकर खिलाड़ियों तक सब मिलते हैं। भारत के बढ़ते कदमों की चर्चा दुनिया करती है, और भारत में एक भविष्य देखती है। होप दुनिया को भारत और भारत के नेतृत्व में नजर आती है। दुनिया के बड़े नेता जब ये कहते हैं कि मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, और बार बार एक नहीं अनेक ऐसे सर्वेस में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कहते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द बॉस। शायद राहुल गांधी जी को ये बात भी हजम नहीं हुई। इटली की प्रधानमंत्री ने जब कहा कि मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, और किसी देश के प्रधानमंत्री अगर उनको अभिनंदन पांव छूकर करते हैं, शायद ये 75 वर्षों में कभी नहीं हुआ, तो कांग्रेस इसको हजम नहीं कर पाई। और जब देश इस बात का खुशी मनाता है कि हमारे नेता के कारण 140 करोड़ देशवासियों की मान सम्मान बढ़ता है, भारत का मान बढ़ता है, दुनिया भारत में उम्मीद, होप देखती है, तो शायद ये कांग्रेस हजम नहीं कर पाती। Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.